तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत टेक्नीशियन भर्ती 2022 की। इसकी योग्यता हाई स्कूल प्लस आईटीआई रहेगी और इसमें चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 अक्टूबर 2022 रहेगी। इसके परीक्षा पैटर्न पर भी बात करेंगे और इसमें जो श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण दिया गया है वो 826 पद का कोड है और इसमें तकनीशियन विद्युत जो है पद का नाम है। अनारक्षित 357 पद हैं और ओबीसी के लिए 241 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और आर्थिक कमज़ोर जो लोग हैं उनके लिए 89 पद हैं। तो आइए इसके विस्तृत विज्ञापन को देखते हैं। देखिए 5 पेज का विज्ञापन निकला हुआ है। इसमें विद्युत सेवा आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आप देखेंगे कि सीबीटी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम परीक्षा का आयोजन कराएंगे और ये जो है परीक्षा का आयोजन रहेगा और ये समूह ग के अंतर्गत भर्तियाँ रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से बताया जा रहा है। और ये आपको हमने अभी बता ही दिया डिटेल में कि ये चीज़ें इतनी वैकेंसीज़ हैं और घटने बढ़ने का जिम्मेदारी पूरी की पूरी विभाग की तरफ रहेगी, यानी उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी से एक से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी और विभिन्न शिफ्ट में प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन मेथड के माध्यम से किया जाएगा। उक्त पदों का आरक्षण और उत्तर प्रदेश के राज्य के मूल निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कोई कर सकता है, यानी उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी भी प्रदेश के अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं इस परीक्षा में। बस उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आप यहाँ पर पूरी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। तो यानी कोई भी पूरे भारत से कोई भी आवेदन करे तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। सैलरी की बात करें तो 7th पे के अनुसार 27,200 यानी लेवल 4 इसका रहेगा, यानी सैलरी करीब 35,000 पर मंथ के हिसाब से लगभग ज़रूर बनेगी, सारे भत्ते होते मिलाकर। तो यहाँ आसपास आप देखिए, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात की जा रही, तो अनिवार्य योग्यता जो आपकी है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी उत्तर प्रदेश या समकक्ष परीक्षा जो है आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए और परीक्षा में विज्ञान गणित विषयों का उत्तीर्ण होना, यानी उसके पास विज्ञान और गणित दोनों होनी चाहिए, विज्ञान और गणित दोनों होनी चाहिए हाई स्कूल में। तो ये आप उसके लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी आईटीआई आपके पास होना चाहिए, जिसमें ट्रेड क्लियर कर दी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रिकल एंड कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास हो तो आप हाई स्कूल के साथ साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 साल से 40 साल के बीच में आपकी जो है आयु होनी चाहिए। क्लियर, आप समझ गए होंगे पूरी बात। जो फॉर्म का शुल्क है वो फॉर्म का शुल्क आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें 826 रुपये पेड करना है और यहाँ जो अन्य श्रेणी जो बचे उनको 1180 रुपये नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या स्टेट बैंक के इंडियन चालान यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से वो आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। जमा करने की वेबसाइट www.uppcl.pcel.org पर भी उपलब्ध रहेगा और ये नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने पूरी क्लियर कर दी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रमाण पत्र लगाना है इसमें आय और यानी जाति का, तो वो यहाँ पर बताया गया। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है वो आप देख सकते हैं और यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए डेट डिसाइड कर दी गई है कि ये दिनांक 31/3/2022 के बाद का जारी होना आवश्यक है, यानी 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए। वहीं पर इन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रमाण पत्र दिनांक सेम डेट दी गई। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका 2019 के जो है बाद का बना होना चाहिए। तो मूल निवास और जाति यानी आय और जाति और निवास दोनों के लिए यहाँ पर डेट डिसाइड कर दी गई है। इसके पहले का अगर बना होगा तो मान्य नहीं है, यानी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चयन प्रक्रिया में आप देखेंगे
कि चयन प्रक्रिया में आपका ऑनलाइन यानी CBT के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा और जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। प्रथम भाग में आपको CCC लेवल के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। CCC अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके जो है आपको ये पेपर, एक जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर का पेपर होगा, उसमें आपको उसे पास करना है, यानी 20 अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1 नंबर आपको मिलेगा और 1/4 नंबर कट जाएगा अगर आप गलत देंगे। और द्वितीय भाग में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो सम्मुख अंकित हैं, उसमें भी निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ये सेकंड पार्ट रहेगा। जब वो पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, यानी 20 नंबर आप ला पाएंगे, तो इन पैटर्न पर आपका पेपर लिया जाएगा और ये उसके अंक रहेंगे इस तरीके से। तब आपका ये वाला कॉपी यानी पेज आपका पेपर चेक किया जाएगा। चयन द्वितीय भाग की परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। पहला जो भाग परीक्षा का है वो सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड रहेगा। उपरोक्त निर्धारित जो है 200 अंकों की परीक्षा होगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उसमें उसकी जो रहेगी वो उसकी अप्रेंटिस से अभ्यर्थियों के पात्र की वरीयता दे दी जाएगी। इस परीक्षा का स्थान जो रहेगा, जो आपके यहाँ पर सेंटर्स की बात की जा रही है, वो सेंटर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि परीक्षाएं लखनऊ, बनारस, मेरठ, आगरा, कानपुर शहरों में होंगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो क्लियर है, आपने चीज़ों को देख लिया। यहाँ पर जो परीक्षा के केंद्र फिलहाल आपके लखनऊ, बनारस, मेरठ, आगरा और कानपुर, करीब 5 शहरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्म भरने और बाकी चीज़ों की डिटेल्स जो यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट जो तिथियाँ होती हैं उन तिथियों के बारे में बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत आपकी 27 सितंबर से की जाएगी और 19 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी के बीच में आप जो है इस फॉर्म के पेमेंट यानी फ़ीस डिपॉजिट करेंगे, चाहे चालान के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और परीक्षा के संभावित जो अवधि दी गई है वो नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह यानी लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 रहेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से, और कहा गया कि अगर कोई विवाद होता है तो लखनऊ न्यायालय में ही इसका विवाद का निपटारा किया जाएगा। तो ये पूरा आज ही विज्ञापन जारी हुआ 16/9/2022 को सचिव विद्युत आयोग की तरफ से। ऑनलाइन आपको कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, लेकिन जैसे फॉर्म अप्लाई होगा हम आपको बताएंगे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट ये लिखा होगा और उस पर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ होगा। उसी पे आप क्लिक करके हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे जैसे ही 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।